अगर आपकी प्रारब्ध के अच्छे हैं, आपके प्रारब्ध के कलेक्शन अच्छे हैं, तो आप देखेंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे उस सत्य को। और जैसे ही समझेंगे तो सबसे पहला उसका साइन है कि आप क्वेश्चनलेस हो जाते हैं, क्योंकि उस सत्य में आप इतने अनंत हो जाते हैं कि आपके पास सिर्फ एक मुस्कुराना रह जाता है और इस पूरी दुनिया को आप एक लीला के लेवल पे देखना शुरू करते हैं। जिस वक्त हम ध्यान की स्टेट में उतरते हैं, बहुत गहरे जाते हैं, सारा प्रारब्ध, सारे पूर्व जन्म याद आ जाते हैं, ऐसा होता है। जितने भी ये एक्सपीरियंसेस हैं या चमत्कार हैं, या बहुत सारे लोग अपने बुक्स में चमत्कार की बात मेंशन किया है, या बहुत सारे लोग ध्यान में तरह तरह के एक्सपीरियंस की बात की है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस लेवल की ही बात है, एक्सपीरियंसर लेवल की बात नहीं है। ये सिर्फ अनुभव है। ये सिर्फ अनुभव है जो माइंड गेम करती है, जो माइंड खिलाता है, जो माइंड प्ले करता है। ये सब भी माया के ही एक रोल है। ध्यान इज नॉट डूइंग, ध्यान इज ऑलवेज बीइंग। ध्यान को किया नहीं जाता है, ध्यान को जिया जाता है। लेकिन ध्यान को करने के पहले समझ लेना चाहिए। क्या फीलिंग है जिसको लोग इतने मुस्कुराते हुए एक्सप्लेन करते हैं, और मुझे तो बड़ी मिस्टिकल सी लगती है वो, कि ऐसा क्या मुझे महसूस हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। एक्चुअली जब आपको आपका दर्शन कराया जाता है तो आप अपने विराट अस्तित्व के उस निराकार अस्तित्व को आप देखते हैं, और देखने वाला और दृश्य दोनों एक हो जाता है, समझने वाला और समझ दोनों एक हो जाता है, दृष्टा और दृश्य एक हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं दृष्टा तो लिमिटेड है, और जिसे हम देख रहे हैं दृश्य, जो अनंत आकार से निराकार में असीमित अवस्था की हमारी स्वरूप है। तो जब हम असीमित अवस्था में इस दृष्टा, इस छोटे से आँख से जब हम उस बड़े अनंत अस्तित्व में समा जाते हैं, तो फिर हम उस अनंत के स्वरूप में जीना शुरू करते हैं। उसे ही तो सत्य बोला गया है, सत चित आनंद। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। चलिए आज आपको ध्यान के सफ़र पर लेकर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमें ये मानव शरीर क्यों मिला है। कोई तो पर्पस होगा कि इतनी सारी योनियों में, इतने सारे जीव जंतुओं में, इतने सारे ऑर्गेनिज्म में हमें ही क्यों मानव शरीर मिला है। हमारे अंदर जो आत्मा है, जिसको आप कॉन्शियसनेस कह लीजिए, ब्रह्म का ही एक रूप कह लीजिए, इसने मानव शरीर क्यों चुना। आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। हम सभी इस सवाल का आंसर ढूंढते रहते हैं। अक्सर कहीं डिफरेंट विचारधाराओं में खोजते हैं, कहीं मिल जाता है, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, कहीं नहीं मिलता है तो फिर हमारी खोज जारी रहती है। लेकिन हमारे पास एक एंशिएंट विजडम है, जो कि सनातन सभ्यता का विजडम है, जिसको मैं क्या आप सभी भी ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन जिसका एक आजकल कॉमन वर्ड निकल गया है। तो ये ध्यान आखिर क्या है, ये कैसे हमें खुद से भी मिलवाता है और साथ में उस परम कॉन्शियसनेस, जिसको हम सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसके भी दर्शन कराता है। ये एक्सपीरियंस कैसा होता है, ये अनुभव कैसा होता है। ध्यान के दौरान जो आपके साथ घटनाएं घटित होती हैं, उनको किस दृष्टि से देखना चाहिए। क्या उन घटनाओं पे बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत है, या हमारा काम, हमारा सोल पर्पस उससे बहुत आगे बढ़ जाना है। अद्वैतवाद को आपने बहुत सारे थ्योरीज के रूप में समझा होगा, लेकिन अगर आसान भाषा में डे टू डे लाइफ में आप अद्वैतवाद को अपनाना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। क्योंकि जीवन बदलना है तो कुछ तो ऐसा सुनना पड़ेगा जो यहाँ चोट करे, जो बताए कि वो ब्रह्म की जिज्ञासा क्या है, वो ब्रह्म कौन है और आप कौन हैं। वो निराकार, वो आकार से निराकार की जो जर्नी है, जो वाकई में हमारे उपनिषदों का ज्ञान है, जो हमारे वेदांत का ज्ञान है, वो क्या है। मैं इसको बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट से ज़्यादा कहूँगी कि ये बहुत आंखें खोल देने वाला, और कहते हैं ना कि आत्मा के स्तर पर छू जाने वाला पॉडकास्ट है। तो मेरी रिकमेंडेशन आप सभी को रहेगी, बहुत कम मैं ऐसे रिकमेंड करती हूँ आप सभी को। तो अगर ध्यान में आप उतरना चाहते हैं और एक ऑथेंटिक वे में उतरना चाहते हैं, तो पहले ध्यान को समझिए। आखिर में पॉडकास्ट में हमने 5 मिनट का ध्यान भी किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत
मज़ा तो नहीं कहूँगी लेकिन बहुत आनंद आ गया। मज़ा एक अच्छा शब्द नहीं है उसके लिए। तो अगर आप भी वो आनंद पाना चाहते हैं तो बिना स्किप करे पहले यात्रा समझिए और फिर ध्यान पर जाइए। आज के जो मेरे मेहमान हैं ध्यान गुरु ही हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है ध्यान को। फाउंडर हैं परम प्राण योगा के। मैं बात कर रही हूँ गुरुजी मुनेश सिन्हा जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग Thank you ट्रिप so पर। much for calling me. Really, I am super happy to be here. मैं टाइम्स ऑफ इंडिया एंड स्पीकिंग ट्री को पिछले 30 साल से फॉलो कर रहा हूँ एंड स्पीकिंग ट्री इज़ अ ड्रीम कमिंग ट्रू। सच में बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। आप मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, मेडिटेशन को सारी दुनिया तक फैला रहे हैं और जो कि बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है और हमने ध्यान की यात्रा शुरू नहीं की तो मुझे लगता है फिर कुछ भी नहीं किया हमने इस जीवन में। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली क्या है कि हम जब धरती पे आते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं, और जिस दिन हमें ये पता चल जाता है कि हम कहाँ से आए हैं, हम अपने होम को जब पहचान जाते हैं, जब हमारी कहते हैं ना बैक टू पवेलियन, जब हम चले जाते हैं उस सत पे, तो हमारा रियल मकसद इस धरती पे आने का यही है कि हम शरीर में आए, इस धरती को जिए, ये जानते हुए कि हम हैं कौन। तो ध्यान हमें ये बताता है कि आप लिमिटेड से अनलिमिटेड, वो विराट चेतना हो, असीमित चेतना हो, जिस चेतना को टेम्परेरीली इस धरती पे भेजा गया है एक छोटे से शरीर पे, और उससे दुनिया जीने के लिए। तो जब आपको याद रहता है कि आप कौन हैं, तो ऑब्वियसली आप बहुत बड़ा सोचते हो, सबके लिए सोचते हो, और इस पूरी दुनिया के कल्याण के लिए सोचते हो। तो ध्यान तो सच में बहुत 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 सुंदर चीज़ है। गुरुजी, ध्यान पर हम आगे बातें करेंगे, उनके तरीकों को भी समझेंगे, बहुत सारी आज बातचीत होने वाली है। लेकिन सबसे पहले चूँकि आपने जो बात कही कि उस सुपर कॉन्शियसनेस में आप जुड़ जाते हो ध्यान के माध्यम से, आपको समझ आता है कि आप कौन हो, वो फीलिंग आपने पिछले 30 सालों में तो ले ली होगी। बहुत बढ़िया से। कैसा लगता है? मतलब मैं भी जानना चाहती हूँ। हालांकि मेरी ध्यान की जर्नी शुरू हो चुकी है बट वो फीलिंग मुझे कभी नहीं आई। तो वो क्या फीलिंग है जिसको लोग इतने मुस्कुराते हुए एक्सप्लेन करते हैं, और मुझे तो बड़ी मिस्टिकल सी लगती है वो, कि ऐसा क्या मुझे महसूस हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। एक्चुअली जब आपको आपका दर्शन कराया जाता है तो आप अपने विराट अस्तित्व के उस निराकार अस्तित्व को आप देखती हैं, और देखने वाला और दृश्य दोनों एक हो जाता है, समझने वाला और समझ दोनों एक हो जाता है, दृष्टा और दृश्य एक हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं दृष्टा तो लिमिटेड है, और जिसे हम देख रहे हैं दृश्य, जो अनंत आकार से निराकार में असीमित अवस्था की हमारी स्वरूप है। तो जब हम असीमित अवस्था में इस दृष्टा, इस छोटे से आँख से जब हम उस बड़े अनंत अस्तित्व में समा जाते हैं, तो फिर हम उस अनंत के स्वरूप में जीना शुरू करते हैं। उसे ही तो सत्य बोला गया है, सत्य चित्त आनंद। जब आप सत्य के चित्त को एक्सपीरियंस करती हैं तो वो स्टेट ऑफ जो होता है, वो जो स्थिति होती है, वो परम आनंद की होती है, क्योंकि फिर आप वर्ल्डली डिज़ायर से बहुत ऊपर चले जाते हो। आपकी डिज़ायर इस धरती को, इस जगत को, इस प्रकृति को, इस पूरी सृष्टि को की भलाई कैसे हो, सिर्फ इसी में हर समय आप सोचते रहते हो। ये शरीर भले दिखता है मानव का, लेकिन द मोमेंट आप ध्यान करके सीमित से असीमित जब हो जाते हो, तो आप पूरी धरती का कल्याण के बारे में सोचते हो, पूरी मानव जाति के कल्याण के बारे में सोचते हो। और सच में यही तो ब्रह्म कर रहा है, यही तो वो परम चेतना कर रही है, यही तो दिखती तो नहीं है, लेकिन हम उसके बिना कुछ देख नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए हमें ध्यान करके अपने मूल स्वरूप को, हमारी जो आकार से निराकार अस्तित्व जिसको हम देख नहीं सकते, जिसे हम सिर्फ अनुभूति में अनुभव कर सकते हैं, उसको सिर्फ जब आप जान जाती हैं तो आप चलते उठते बैठते हर वक्त उसी स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस में रहती हैं। ड्राइविंग करते, खाना खाते, ऑफिस में काम करते, आपकी स्थिति हर समय स्थिति प्रज्ञा में रहती है। वो स्थिति रहती है कि आप एक शरीर हो, आप इस चैतन्य के अस्तित्व में जी रही हो, और जो आपका मूल आइडेंटिटी है, जो आपकी रियल इंट्रोडक्शन है,
वो अनंत का है। तो आप जब भी ऑफिस में काम कर रहे हो या कहीं भी हो, तो हर चीज आप दृष्टा के भाव में देखते हो, सरकमस्टांसेस के पार्ट नहीं बनते हो। जैसे कि कोई न्यूज़ आई और आप दुखी हो गए, फिर आप जब ध्यानी होते हो तो अपने आप से पूछते हो किसने सुना ये मैसेज, मेरा शरीर या मन? तो आपको आंसर मिलता है कि मेरा मन। तो आप तो मन हो नहीं, आप शरीर भी नहीं हो, तो किसको दुख होगा? जो अनंत है, जो इनफाइनाइट है, वो तो सिर्फ दृष्टा भाव में अपने शरीर और मन को देख रहा है। उसी के गर्भ में शरीर और मन जन्म लेती है, पलती है और फिर उसी में विलय हो जाती है। वो दुख और सुख से परे है, वो सम की अवस्था में है, वो सच्चिदानंद है, वही ब्रह्म ज्ञान है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं और दुनिया के जितने भी हमें दुख होती हैं, जितनी भी हमारे लाइफ में कठिनाइयाँ आती हैं, उसको हम मुस्कुराते हुए देखते हैं और अपने आप से बात करते हैं, ये मैं नहीं, ये मेरा शरीर नहीं, ये मेरा मन नहीं, मैं तो दृष्टा मात्र भर हूँ इस शरीर और मन में आए हुए इस दुख का। तो दुख कम हो जाता है। इसीलिए जब हम अनंत के बारे में सोचते हैं, आकार से निराकार में जब हम चले जाते हैं, तो दोनों की सामंजस्य हो जाती है, दोनों का विलय हो जाता है और आप इस पूरी प्रकृति के लिए, पूरे मानव जाति के लिए आपके भाव सिर्फ सेवा का होता है। तो ध्यान के साथ सेवा बहुत बहुत आवश्यक है। ध्यान की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं गुरुजी? मैं समझना चाहती हूँ कि एक बिल्कुल बिगिनर के लिए कौन सी स्टेज है, बहुत सही। उसके बाद वाले के लिए कौन सी स्टेज है, और सबसे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट आपको पता है किस स्टेज में है? जब हमें एक्चुअली अपने स्वरूप का दर्शन होता है, और वो तो एक बार की बात है, लेकिन उसके बाद हमारे जीवन में बहुत घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें यूनिवर्स का वेल होता है ना, जो पर्दा होता है, वो हमारे लिए बिल्कुल ऐसे हट जाता है। हमको वो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, हमको वो अनुभव होने लगते हैं जो एक आम इंसान को नहीं हो सकते। तो मैं बहुत लोगों से ऐसे मिली हूँ जिनको ऐसे अनुभव होते हैं। हाँ। एक्चुअली अगर हम सत्य को समझेंगे, ध्यान से जब हम आकार से निराकार की स्थिति में जाते हैं, तो जो वो स्थिति कहलाती है, वो कहलाती है एक्सपीरियंसर ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, अवेयरर ऑफ अवेयरनेस। तो जितनी भी चीज हम देखते हैं, ये सब अवेयरनेस की पार्ट है। ये हमारी एक्सपीरियंस है, ये हमारे इल्यूजन है, ये हमारे हेलुसिनेशन है जो हमें दिखता है। बट यू आर नॉट दैट, यू आर द अवेयरर वेयर अवेयरनेस इज टेकिंग प्लेस। यू आर द एक्सपीरियंसर वेयर एक्सपीरियंस इज हैपनिंग। तो आप एक्सपीरियंसर हो, एक्सपीरियंस नहीं। आप एक्सपीरियंसर हो, एक्सपीरियंस नहीं। आप अवेयरर हो, अवेयरनेस नहीं। तो जब चित्त की अवस्था में, जब सत्य की अवस्था में जब हम आ जाते हैं, तो दुनिया की सारी अनुभव, जो भी हम हेलुसिनेशन लेवल पे या जो भी हमारे विचारों में आता है, जो मुझे दिखता है, वो सारे एक्सपीरियंस हैं। तो यू आर नॉट दैट, वो माइंड का प्ले है। माइंड तरह तरह के प्ले करता है माया के लेवल पे। आप अगर फिर उसमें फंस जाते हो तो आप कैलकुलेटिव हो जाते हो, फिर आप जजमेंटल हो जाते हो। आप जजमेंटल नहीं हो, आप सत्य की अवस्था में हो, जो हर समय आनंद की स्थिति में रहता है। और ध्यान की जो स्टेजेस होते हैं, ये 7 अरब की दुनिया में, 8 अरब की दुनिया में हर व्यक्ति के अपनी अपनी डायमेंशन है, अपनी अपनी क्वालिया है। QUALIA, क्वालिया मतलब क्वालिटी ऑफ अवेयरनेस। हर आदमी के डायमेंशन की अवेयरनेस की क्वालिटी अलग अलग होती है। ये डिपेंड करता है कि उसकी प्रारब्ध की मैच्योरिटी का लेवल क्या है। हर आदमी का प्रारब्ध, किसी का बहुत अच्छा होता है तो वो लिबरेशन के करीब होता है, किसी के बहुत उलझे होते हैं तो वो लिबरेशन से बहुत दूर होता है। हर आदमी के ध्यान करने के एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। रीज़न सिर्फ यही है कि उसकी प्रारब्ध की मैच्योरिटी किस स्टेज पे है, उसकी क्वालिया का लेवल क्या है। उस जिस स्टेज पे होगा उसके एक्सपीरियंस उसी लेवल के होंगे। लेकिन अगर आपकी प्रारब्ध के अच्छे हैं, आपके प्रारब्ध के कलेक्शन अच्छे हैं, तो आप देखेंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे उस सत्य को। और जैसे ही समझेंगे तो सबसे पहला उसका साइन है कि आप क्वेश्चन लेस हो जाते हैं, क्योंकि उस सत्य में
आप इतने अनंत हो जाते हैं कि आपके पास सिर्फ एक मुस्कुराना रह जाता है और इस पूरी दुनिया को आप एक लीला के लेवल पे देखना शुरू करते हैं। जब तक हम समझते नहीं हैं, हम प्रारब्ध से हमारा स्ट्रगल चलता रहता है, हम सरवाइव कर रहे होते हैं और सरवाइविंग और स्ट्रगल में बहुत कष्ट होती है, लेकिन ध्यान ही उत्तर है। ध्यान से हम क्या करते हैं, हमारी जो कलेक्शन ऑफ मेमोरीज हैं, हमारी कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस हैं, हमारी जो कलेक्शन ऑफ इम्प्रेशंस हैं, ये सारी चीज़ जो हमारे डीएनए में, हमारे पूरे बॉडी के सेल्स में, हमारे 6 ट्रिलियन सेल्स में जो डिपॉजिटेड हो जाते हैं, वो धीरे धीरे लिबरेट होके उस मौन की अवस्था में आते के साथ अपनी सारी मेमोरी लॉस कर देते हैं। आप अपनी न्यूट्रल स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस में आ जाती हैं। जब आप न्यूट्रल स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस में आती हैं तो ऑटोमेटिकली जीवन से सफरिंग कम होना शुरू हो जाता है। जीवन में लीस्ट एफर्ट में मैक्सिमम माइलेज आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। आप कम से कम काम करेंगे, कम से कम एफर्ट्स आपकी होंगी और आपकी माइलेज बहुत अच्छी मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप प्योरेस्ट अवस्था के सत्य को जी रहे होते हो। तो सत्य ही है जो उत्तर है इस पूरी दुनिया के इस क्योटिक सिचुएशन का। अगर सत्य ही उत्तर है गुरुजी, तो मैंने बहुत सारे आध्यात्मिक पुरुषों की जीवनी पढ़ी है, बहुत सारे लोगों की कहानियाँ, उनके एक्सपीरियंसेस पढ़े हैं और बहुत उच्च कोटि के साधक हैं वो लोग थे। वो लोग फिर अपने अनुभवों पर इतनी बात क्यों करते हैं कि ध्यान में जाकर पूर्व जन्म याद आ गए। अगर हम ओशो की भी बात करें, ओशो ने भी इस बारे में बात की है, हाँ। योगानंदा ने भी बात की है, रमना ऋषि ने भी बात की है, ये सब ध्यान के बारे में बात करते थे, लेकिन अपने अनुभवों पे भी बात की है। तो क्या वाकई में जिस वक्त हम ध्यान की स्टेट में उतरते हैं, बहुत गहरे जाते हैं, सारा प्रारब्ध, सारे पूर्व जन्म याद आ जाते हैं, ऐसा होता है? मैं फिर से वही कहूँगा कि डिपेंड करता है कि आपकी अवेयरनेस किस स्टेज पे है। अगर वो लिबरेट नहीं हुई हैं तो आपको याद आती हैं। और ख़ास करके मैं ये कहता हूँ, जितने भी ये एक्सपीरियंसेस हैं या चमत्कार हैं, या बहुत सारे लोग अपने बुक्स में चमत्कार की बात मेंशन किया है, या बहुत सारे लोग ध्यान में तरह तरह के एक्सपीरियंस की बात की है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस लेवल की ही बात है, एक्सपीरियंसर लेवल की बात नहीं है। ये सिर्फ अनुभव है। ये सिर्फ अनुभव है जो माइंड गेम करती है, जो माइंड खिलाता है, जो माइंड प्ले करता है। ये सब भी माया के ही एक रोल है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंसर हो जाते हो, आप जस्ट समझो ना कि एक स्क्रीन है और उस पे मूवी चल रही है, आप मूवी देखते हो, दृष्टा हो जाते हो। आप मूवी देखते हो, उसमें रोते भी हो, हंसते भी हो। द मोमेंट मूवी खत्म होती है, स्क्रीन तो वहीं रह जाता है, उसमें कोई आंसू नहीं आती, उसमें कोई पानी नहीं आता। ठीक सत्य की स्थिति स्क्रीन की है। जैसे ही हम सत्य में विलीन हो जाते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सत्य की वजह से होता है, क्योंकि बिना स्क्रीन के आप दृश्य देख नहीं सकते। लेकिन सत्य में जब आप समा जाते हो तो आप अटैच नहीं होते, और अटैच नहीं होते तो आप सफर नहीं करते, और सफर नहीं करते तो आप ब्लिसफुल में, आप दृष्टा की भाव में जिंदगी जीते हो, है ना। और जितने भी बुक्स इस तरह के चमत्कारिक लिखे गए हैं, ये भी उन्हीं डायमेंशन के अवेयरनेस के लोगों के लिए लिखे गए हैं। मैंने अभी रिसेंटली, हमारे पास एडी स्टर्न आए थे, जो अभी इंडिया नहीं वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट यौगिक टीचर हैं। वो दीपक चोपड़ा के भी गुरु हैं। अभी उनसे हमारी बात होते होते हमारी बात हुई कि बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिसमें चमत्कारिक स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस की बहुत चर्चा की गई है और बहुत फेमस भी हुए हैं वैसे बुक्स। तो वो मुस्कुराए, वो कहे 99% इस दुनिया में लोग अभी लोअर डायमेंशन में एक स्ट्रगल कर रहे हैं। लोअर डायमेंशन में जो लोग स्ट्रगल करते हैं, उन्हें चमत्कारिक चीज बहुत अट्रैक्ट करती है। द मोमेंट आप ध्यान करने के साथ, ध्यान करते करते आप सत्य की स्थिति में चले जाते हैं, जहां निशब्दता आ जाती है, मौन की चरम स्थिति को आप जीना शुरू करते हैं, आप हैं कि ना है इसका बोध खत्म हो जाता है, तो आप सत्य की स्थिति में सिर्फ जीते नहीं हैं, सत्य हो जाते हैं। सत्य में आपका पूरा समर्पण हो जाता है, दूध में पानी की तरह।
दूध में पानी, फिर आपकी रूप बदल जाती है, आपकी डायमेंशंस चेंज हो जाती है, फिर आप सिर्फ स्वयं के लिए नहीं काम करते हो, फिर आप पूरी प्रकृति के लिए काम करते हो, पूरी जगत के लिए काम करते हो, आप ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम करते हो, आप टेररिज्म के ग्लोबल कॉन्शसनेस को चेंज करने की बात करते हो। आज इस दुनिया में जितनी शादियां नहीं होती उससे ज़्यादा डिवोर्स हो जाता है, जितनी रोड रेज हो रही हैं, फैमिली प्रॉब्लम हो रही हैं, रोज आदमी लहूलुहान है इस नेगेटिव वर्ल्ड में। जब आप ध्यान करते हो तो उस सत्य की स्थिति में कलेक्टिव माइंड को चेंज करते हो। आप ध्यान करते हो तो सिर्फ आप ही नहीं, आपके पूरे परिवार के स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस की भी चेंज होनी शुरू हो जाती है, उसकी सत्य की स्थिति चेंज होने लगती है। जैसे कि एक मॉडर्न से घर के सारे गैजेट्स चल रहे होते हैं, ठीक उसी तरह एक ध्यानी अगर घर में हो जाए, एक अगर उस सत्य को जीने वाला आदमी हो जाए, तो सिर्फ परिवार ही नहीं, उसके अड़ोसी पड़ोसी, उसके पूरी लेन, पूरी डिस्ट्रिक्ट और धीरे धीरे पूरा स्टेट ध्यानी होना शुरू हो जाता है। इसीलिए ध्यान की परम 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 आवश्यकता है। इस धरती को अगर हमें बचाना है, इस जगत को अगर बचाना है, अब ज्ञान की नहीं ध्यान की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, बहुत सुंदर बात कही है आपने। गुरुजी, मैं थोड़ी ऊर्जाओं पे बात करती हूँ। यस। क्योंकि देखिए, हम अगर बदल रहे हैं, मतलब हमारी ऊर्जाएं पॉजिटिव हो रही हैं, सत्व आ रहा है, सात्विक ऊर्जाएं हो रही हैं। अगर मेरी ऊर्जा बहुत अच्छी है तो मैं आपकी ऊर्जा को प्रेरित कर सकती हूँ कि वो भी अच्छी है। क्या मेडिटेशन में भी ये ऊर्जा का रूपांतरण घटित होता है? ऑब्वियसली ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप ध्यान करती हैं तो ध्यान में क्या होता है कि आप जैसे ही आकार से निराकार की तरफ आपकी यात्रा शुरू होती है, आकार मतलब आपका शरीर, और शरीर से आप पहले मन पे जाती हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारी माइंड का है, तो माइंड को फिर आप इंस्ट्रक्ट करती हैं बियॉन्ड माइंड जाने को। सब शरीर ही कर रहा होता है, शरीर के बिना संभव नहीं है, शक्ति तो जरूरत है। इसीलिए शिव को अर्धनारीश्वरी कहा गया है। शिव की भी उतनी कहते हैं सूक्ष्मता की भी उतनी जरूरत है जितनी शरीर की जरूरत है, शिव की भी उतनी जरूरत है जितनी शक्ति की जरूरत है। दोनों का रोल एक जैसा ही है, लेकिन परम जो चॉइस है, जो परम उद्देश्य है, वो इस शरीर से अशरीर तक होने का, जाने का है, इस शरीर से उस निराकार अस्तित्व में जाने का है ना। तो जब हम इस शरीर से माइंड पे जाते हैं और माइंड को जब हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि चलो तुम्हें देखने वाला कौन, माइंड को हम बोलते हैं यू आर द माइंड, बट हु इज ऑब्जर्विंग दिस इज माइंड। वेयर यू आर, वेयर इज द लोकेशन, वेयर इज द लोकेशन ऑफ माई माइंड। तो पता चला वो चिताकाश है, वो चित आकाश है, जिस आकाश में माइंड आप टेम्पररी फील कर रहे हो कि ये मेरा माइंड है। तो वही चीज जब आप चिताकाश में जाते हो, चित आकाश की स्थिति में जैसे ही आपकी स्थिति पहुंचती है, तो आप शरीर और मन से चित आकाश में स्थापित हो जाते हो, और वही स्थिति होती है आपके सत की। फिर एक्सपीरियंस नहीं रह जाता, फिर आप एक्सपीरियंसर हो जाते हो, जहां एक्सपीरियंस रेज होती है, सस्टेन करती है, और फिर उसी एक्सपीरियंसर पे सबसाइड हो जाती है। उसी को कहते हैं सत चित आनंद। गुरुजी, एक बात बताइए, आपने अभी बोला कि ये माइंड को कौन देख रहा है, हु इज़ द ऑब्जर्वर है, साक्षी भाव या विटनेसिंग हम कहते हैं इसको। साइंस की लैंग्वेज में अगर मैं देखूं तो माइंड ही स्टिमुलेशन भेजता है कि मुझे दर्द हो रहा है, या मेरे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, या मेरा ब्रेन आज ठीक से काम नहीं कर रहा है, अलाइनमेंट ठीक नहीं है। तो क्या ये ब्रेन ही है जो हमें सब चीज़ों के प्रति अवेयर कर रहा है, या ये कोई और है जो हमें अवेयरनेस दे रहा है? ये अवेयरनेस कहाँ से आ रही है? क्या ये ब्रेन का मामला है, या ये कुछ और ब्रेन से हटकर मामला है? हाँ, ब्रेन तो हार्डवेयर हो गई और माइंड है सॉफ्टवेयर, है ना। हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर हैंडल नहीं होती है, सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर हैंडल होती है ना। तो माइंड हमें इंडिकेट करता है कि हमें पेन हो रही है, और जो माइंड है वो कहाँ है, उसका दृष्टा कौन है। आप माइंड नहीं हो, इसलिए कि माइंड
हर सेकंड में हजारों माइंड, हजारों विचार आपके पास आते हैं, है ना। आप शरीर भी नहीं हो, क्योंकि हर क्षण आपका शरीर बदल रहा है। हर 4 वीक्स में आपकी नई स्किन आ जाती है। हर 9 मंथ्स में आपकी नई डाइजेस्ट सिस्टम आ जाती है। हर 11 मंथ्स 9 डेज में आपकी पूरी स्केलेटन सिस्टम चेंज हो जाती है। आप, यू आर नॉट द नाउन, यू आर द वर्ब, यू आर द कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप शरीर हर क्षण बदल रहा है। और 10 to the power 22 आप अपने शरीर को सांसों के थ्रू इस पूरी दुनिया में फैला रहे हो। क्योंकि जो स्किन चली जाती है 4 वीक्स में, वो स्किन कहाँ जा रही है, कैसे जा रही हैं? वो आपके सांसों के थ्रू जा रही हैं। जो आपके पूरी शरीर जो विघटित हो रही है, हर पल हर क्षण टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, ये आपकी सांसों से वो पूरी स्क्रैप्स पूरी ब्रह्मांड में फैलती हैं। और ठीक उसी सांस से आप अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करते हो इसी ब्रह्मांड से, फिर से सबको रिकलेक्ट करके अपने से आपको। तो आप नाउन नहीं हो, आप वर्ब हो, आप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हो। तो किस शरीर को आप कहोगे कि ये मैं हूं? जब आप अपनी मम्मी के वोम में थे तब अलग थे, वोम से बाहर आए तब अलग हो। हर क्षण बदलता चला गया। जो जिस शरीर से मैं अभी बात कर रहा हूं, अभी इस पॉडकास्ट के बाद ये शरीर कोई दूसरा शरीर होगा, क्योंकि ये शरीर चेंज होती चली जा रही है हर क्षण। ये इसकी मॉडल चेंज होती चली जाती है। तो हम शरीर नहीं है, मन भी हम नहीं है। जो मन जो एक्सपीरियंस का कारण है, सारी चीज एक्सपीरियंस, जितने भी हमारे पास इल्यूजन होते हैं, हमारा जितना भी अपना एनालिसिस होता है अपने ध्यान के बारे में, वो कौन कर रहा है? मन कर रहा है। क्या आप मन हो? मन भी नहीं हो, क्योंकि मन तो क्षणिक बदल रहा है, हर पल क्षण बदलता है। अभी पॉडकास्ट के बाद हम जब बाहर आएंगे मन दूसरा होगा, अभी यहाँ मन हमारा दूसरा है। तो यू आर नॉट द मन। आप वो हो जहां आपका शरीर और मन जन्म लिया, सस्टेन किया और वहीं सबसाइड किया। आप ऐसी सत हो जहां शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी में विलय हो जाता है। आपका न जन्म होता, आपको ना मारा जा सकता है, आपको ना काटा जा सकता है। आप तब भी थे, अब भी हो और सदा रहोगे। उसे ही आदि योगी कहते हैं। उसके ही गर्भ में न जाने कितने युग आए, उसके ही गर्भ में न जाने कितने युग पले, उसके ही घर में न जाने कितने युग आएंगे। और वो कौन है? आप स्वयं, हम स्वयं। ये पूरा मनुष्य जब तक उसे ज्ञान नहीं होता है, तब तक वो लिमिटेड अवस्था में पूरी जिंदगी भर स्ट्रगल करता है। लेकिन जैसे ही ब्रह्म ज्ञान होती है, उसकी चक्षु खुलती है, उसे आकार से उस निराकार अस्तित्व का वो परम विराट दर्शन दृश्य में आता है। और फिर वो दृश्य से दर्शन बन जाता है। फिर वो ही चैतन्य के पूरे स्वरूप में जीना शुरू करता है। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं ध्यान करते करते हमारी ऐसी स्थिति हो गई है, हम सब में अपने ही एक्सटेंडेड बॉडी को देखते हैं। ये मेरा ही दूसरा शरीर है जो वहाँ बैठा है। यहाँ बोलने वाला भी हम ही हैं, वहाँ सुनने वाला भी मैं ही हूँ। वहाँ सुनने वाला भी मैं ही हूँ, यहाँ बोलने वाला भी मैं ही हूँ। तो ये ध्यान कराती है। ये ध्यान आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की इनलार्जमेंट करती है और आप अनंत बन जाते हो। क्या मुझे जिस चिदानंद का एक्सपीरियंस होगा, जिस निराकार का एक्सपीरियंस होगा ध्यान के माध्यम से, क्या आपको भी वही होगा या उनको भी वही होगा? हाँ, ये बहुत सही क्वेश्चन कहा। ये डिपेंड करता है आपके प्रारब्ध पे। पर गुरुजी, ये तो डिपेंड मेरे माइंड पे भी कर सकता है कि मैं पता नहीं मन बुद्धि अहंकार से कितने जन्मों से क्या क्या संस्कार लेकर आई हूँ। हाँ। ये कौन डिसाइड करेगा कि मेरा एक्सपीरियंस उस निराकार का सही है कि आपका सही है? असल में क्या सही है? एक्चुअली क्या है कि जब तक हम माइंड से प्ले करते रहेंगे ना, तब तक हम मिसगाइड होते रहेंगे। और ये डिपेंड करता है कि हमारी किस लेवल की अवेयरनेस है। अगर आप अवेयरनेस के निचले स्तर पे हैं, मतलब आपकी प्रारब्ध आपको लिबरेट होने से रोक रही है, तो आप अपने ही क्वेश्चन से उलझ जाएंगे। अपने ही ढेर सारी क्वेश्चन ऐसी आएंगी कि आपको लिबरेट होने से रोकती रहेगी।
द मोमेंट आप लिबरेशन के उस क्षण पे आ जाएंगे जहां मैच्योरिटी पूर्ण रूप से समर्पित हो गई है, अपनी मैच्योरिटी की, मैच्योरिटी कहने का मतलब आपके प्रारब्ध, अच्छे कार्य के प्रारब्ध आपको सत्य की तरफ आगे बढ़ा रहा है, और नहीं अच्छे जो काम अच्छे आपने नहीं किए हैं उसके कलेक्शंस अगर है भी हैं तो वो जकड़ के आपको लिबरेट नहीं होने दे रहा, आपको सत्य की तरफ नहीं जाने दे रहा है। वो ढेर सारी क्वेश्चंस ले आएगा, ढेर सारे कंफ्यूजन ले आएगा, ढेर सारी चर्चाएं ले आएगा, और आप उसी चर्चे में फंस के उस एक्सपीरियंसर तक जाने से बच जाओगे। तो एक्सपीरियंसर तक जाना मुद्दा है, यही अद्वैत है, इसे ही शंकराचार्य ने यही नहीं बोला है। ऋषि रमना 2-2 घंटे की सत्संग करते थे और कुछ नहीं बोलते थे। आप समझ सकती हैं कि सत्संग हो रहा है, 2.5 घंटे लोग उनके सत्संग में बैठे हैं विदाउट एनी वर्ड, और सत्संग में पूरी बात कम्युनिकेट हो जाती थी। जेडी कृष्णमूर्ति पूरी बात कम्युनिकेट कर देते थे उसी परम सत्य का। दीपक चोपड़ा जी, शंकराचार्य, दीपक चोपड़ा, जेडी कृष्णमूर्ति, ऋषि रमना, ये सारे उसी सत्य की बात करते हैं, और उन्हीं के टोटालिटी को मैं एज अ ड्रॉप, जैसे गन्ने की लास्ट ड्रॉप आती है ना, उनके पूरे ज्ञान को मैं समझ के, जान के आपके पास और अपने दर्शकों के पास मैं चाहता हूं कि वो बहुत इजी लैंग्वेज में ध्यान को समझ जाएं। ध्यान इज नॉट डूइंग, ध्यान इज ऑलवेज बीइंग। ध्यान को किया नहीं जाता है, ध्यान को जिया जाता है। लेकिन ध्यान को करने के पहले समझ लेना चाहिए, और जैसे ही समझ जाते हैं अपनी ट्रांसपेरेंसी को, अपनी एग्जिस्टेंस के ट्रांसपेरेंसी को, कि हम सत्य से ही इस शरीर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मेरा मूल घर सत्य है, तो हम मौन जो है वो मेरा मूल निवास है। जब हम इस आकार से निराकार के उस सत्य की तरफ चले जाते हैं तो वो चीज हमारे पूरे शरीर पे डोमिनेट करने लगती है। अगर आप बॉडी कॉन्शसनेस में ज्यादा जी रही हैं तो पूरे शरीर में बॉडी कॉन्शसनेस ज्यादा डोमिनेट करता है, और 20% या 10% सत्य कॉन्शसनेस डोमिनेट करता है। तो पूरी जिंदगी भर आपने क्या किया, बॉडी के कॉन्शसनेस से हैंडल किया इस संसार को। बॉडी के कॉन्शसनेस से जब इस संसार को आप हैंडल करेंगे तो सांसारिक प्रॉब्लम आएंगी। द मोमेंट आप ध्यान करने लगेंगे तो ध्यान करने के साथ क्या होगा कि इस शरीर में 90% उस कॉन्शसनेस की राज हो जाएगी, उस सत्य का साम्राज्य हो जाएगा, और ये शरीर सिर्फ दिखने को संसार में 10% ऑपरेट करने के लिए रहता है। तो इस शरीर में उस सत्य की डोमिनेशन 90% हो जाती है। तो फिर ये संसार फिर आपको प्रॉब्लम नहीं दे सकती, और सारा काम स्वतः ही इतना सुंदर से होता चला जाएगा। रोज चमत्कार जिएंगे आप, हर सांस में चमत्कार होगी। आपने कुछ सोचा नहीं, वो चीज डिलीवर हो जाएगा आपके पास। आपने जीवन में कुछ तय नहीं किया, जैसे ही सोचा कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए या मैं ये चाहता हूं, पूरी ब्रह्मांड कॉन्स्पिरेसी करता है आपके बेटरमेंट के लिए, आपको वो डिलीवर करने के लिए। आपका एक कदम और इस यूनिवर्स का 1000 कदम आपके पास। ये ध्यान की खूबसूरती है। गुरुजी, ध्यान को आप कह रहे हैं कि बहुत आसान है, बहुत सरल है, लेकिन जितने साधक हैं, जो लोग मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, उनके लिए ध्यान, पता है आपको कैसी यात्रा है। जैसे ही वो आंख बंद करते हैं या जैसे ही वो ध्यान में उतरने की कोशिश करते हैं, विचार, कई तरीके के दृश्य, कई लोगों के साथ बहुत मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। कई लोगों को जस्ट ध्यान की जर्नी शुरू करते ही ड्रीम्स में कुछ प्रेमोनिशंस भी होते हैं। अब किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो एकदम तो परम ब्रह्म को पाने की जिज्ञासा नहीं रखेगा, उस निराकार को जानने की जिज्ञासा नहीं रखेगा। वो पहले अपने इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेगा कि राजी, मेरे को तो 1 हफ्ता हुआ है ध्यान करते हुए, ये मुझे ड्रीम्स इतने अजीब क्यों आ रहे हैं, ये मुझे ड्रीम्स में भविष्य क्यों दिख रहा है, भले चंद पलों का दिख रहा है, ये सब क्यों होता है ध्यान की जर्नी में? ये मैं फिर से वही कहूँगा कि हमारी केओटिक जिंदगी से, हमारे स्ट्रेस से भरी जिंदगी से आप अचानक से किसी को उठाओ और बैठाओ, बोलो ध्यान करो, तो उसे तो जाम में फंसा हुआ अपना बाइक दिखेगा या
गाड़ी दिखेगी। हम्म, हम सब पूरे मनुष्य जाति का यही हाल है। हम जीवन में इतने कंडीशनड हो गए हैं, कंडीशनड माइंड हमारी इतनी कलर्ड हो गई है हजारों जन्मों की, कि जब आप ध्यान करेंगे आप कैसे तुरंत सत्य को पालेंगे। तो ये सारे स्टेजेस हैं, लेकिन आपको उस वक्त ये कहना है कि दिस इज द माइंड विच इज इन्वॉल्व इन दिस विजन। ये माइंड है जो देख रहा है, बट आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट दिस बॉडी, I am not this mind, I am not this body, I am the consciousness where my body and mind arise, sustain and subside. इससे जब हम जिएंगे, इससे जब ऊपर उठेंगे, तब हमें सच्चा रास्ता मिलेगा। अदरवाइज आप पूरे जीवन भर मंकी माइंड जो ड्रीम दिखाता है, मंकी माइंड जो सपने दिखाता है, मंकी माइंड जो तरह तरह के इल्यूजनरी पिक्चर्स दिखाता है, आप उसी में फंस के रह जाएंगे। क्या ध्यान करना का मकसद पिक्चर देखना है? ध्यान करने का मकसद आपको इस सत्य से जोड़ना है। सत्य मतलब एक ऐसा फील्ड जिसके गर्भ में ये युग पैदा होती हैं, जन्म लेती हैं, पलती हैं और फिर उसी सत्य में समा जाती हैं। ऐसे न जाने कितने युग आए और न जाने कितने युग आएंगे, लेकिन मैं जो अभी बात कर रहा हूं, जो सच्चा मैं है, वो तब भी वहीं था, आज भी यहीं है और हजारों करोड़ों साल भी वहीं रहेगा। उसे ही सत्य चित्त आनंद कहते हैं, है ना। जब भी ड्रीम आए, जब भी हम इल्यूजनरी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाएं, हमें सिर्फ इतना कहना है, दिस इज नॉट मेडिटेशन, दिस इज द प्ले ऑफ माइंड, आई एम ओनली द द्रेष्टा ऑफ दिस गेम। मैं सिर्फ इस विचारों का देखने वाला हूं। इल्यूजनरी बहुत होती हैं, बहुत सारे हेलुसिनेशन होती हैं। आप बहुत सारे विचारों को देख के उसमें कभी रोते हो, सोते हो, गाते हो, आप तड़पते हो, कईयों का सिर भारी हो जाता है। कई लोग शरीर मेरे को कहते हैं, गुरुजी मैं ध्यान करता हूं तो मेरी बॉडी पूरी भारी हो जाती है, लगता है मैं उठ ही नहीं पाऊंगा। ये सारी कंडीशन माइंड के सारे इफेक्ट्स हैं। हमारी कंडीशन माइंड इतनी क्योटिक वर्ल्ड में इतनी उलझी हुई है कि हम उस कंडीशन माइंड से ऊपर उठते ही नहीं है। और ध्यान आपको कंडीशन माइंड में ही रख के ध्यान कराने की तो चीज है नहीं। ध्यान तो उस क्योटिक माइंड से, जैसे चांदनी चौक में आप किसी पोल पे आप देखें, इलेक्ट्रिक वायर, लाखों वायर एक साथ उलझे होते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा वायर कौन से घर में गया है। ठीक हमारी जिंदगी उसी तरह फंसी हुई है, अपने ही कार्य से, अपने ही कंडीशन माइंड से। हम लोग कैदी हैं अपने ही बनाए गए पिंजड़े के। हम अपने ही पिंजड़े में बना के अपने में वहीं फंस जाते हैं। अपना नाम, अपना इमेज, अपनी कार्यशैली, अपनी बिलीव का एक पिंजड़ा बनाते हैं और उसी पिंजड़े में हम फंस जाते हैं। जैसे ही पिंजड़ा टूटता है और आप उससे लिबरेट होते हो, तो आप स्वच्छंद आकाश में उड़ना शुरू करते हो। और वो जो स्थिति होती है वो आपकी लिमिटेड से अनलिमिटेड की स्थिति होती है, क्योंकि आप समझ सकती हैं 143 बिलियन गैलेक्सी हैं जो इस पूरी ब्रह्मांड का 0.1% है। 95% यूनिवर्स जो है वो डार्क एनर्जी है। 20% ऑफ दिस यूनिवर्स इज अ डार्क मैटर, 4% इज अ गैस। हम 99 पे पहुंच गए। 75 डार्क एनर्जी, 20 डार्क मैटर, 4% डिफरेंट काइंड ऑफ गैस। रेस्ट 0.1% जो इस यूनिवर्स की है, उसमें 143 बिलियन गैलेक्सीज हैं, जिसके एक गैलेक्सी में हम रहते हैं, जिसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। और उसके एक छोटे से डस्ट में पृथ्वी है, उसी में ये पॉडकास्ट हो रही है, इसी में ईरान इराक का झगड़ा भी हो रहा है, उसी में इंडिया भारत की, पाकिस्तान और रोजमर्रा की जिंदगी की प्रॉब्लम हो रही है। और ये जो पूरी यूनिवर्स है एक्सपेंड हो रही है फास्टर देन लाइट। ये न जाने कहां तक जाएगी, कहां से शुरू हुई है, किसी को पता नहीं। लेकिन जिसके गर्भ में हो रही है उसी को चेतना कहते हैं, उसी को परम कॉन्शसनेस कहते हैं। वो कॉन्शसनेस के अंदर
ऐसी न जाने कितनी यूनिवर्स हैं, कितनी रोज जन्म लेती हैं, उसी में पलती हैं और फिर उसी में विलय हो जाता है। तो ध्यान, हम आकार से निराकार मौन के अस्तित्व में जब निशब्दता को जीते हैं तो वो कॉन्शसनेस में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। शरीर और मन वो मौन के थ्रू हम निराकार के उस परम अस्तित्व में पहुंच जाते हैं और फिर हम वही मेरा सत्य चित आनंद का मूल स्वरूप होता है। और वो हमें जीवन जीने का पर्पस सिखाता है कि जैसे हम सेल्फलेसली इस पूरी दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, तुम मेरे जैविक शरीर हो, तुम मेरे ही जैविक शरीर हो, जिसको धरती पे हमने भेजा है इस दुनिया को ब्यूटीफाई करने के लिए, इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए। और हम लोग धरती पे आते हैं और अपनी ही दुनिया में फंस जाते हैं। वो फिर बहुत फ्रस्ट्रेट होता है, उसे लगता है कि ये मेरे स्वभाव को नहीं जी रहा है। जब तुम मेरे स्वभाव को जीना शुरू करोगे, वो परमात्मा कहता है, वो ब्रह्म कहता है, वो यूनिवर्स कहता है, वो अनंत कहता है कि मनुष्य बन के जब तुम मेरे स्वभाव को इस धरती पे जीना शुरू करोगे तो तुम्हारे जीवन का सच्चा पर्पस तुम्हें समझ में आएगा। जब तुम गरीबों के लिए काम करोगे, जब मानवता के लिए काम करोगे, प्रकृति को बचाने के लिए काम करोगे, इस धरती पे स्वर्ग लाने के लिए काम करोगे, यही ध्यान का मूल पर्पस है। ध्यान हमें इस पूरे जीवन से रियल यौगिक रूप में जोड़ता है, सब में अपना दर्शन कराता है। हम पूर्ण रूप से एकाकार अस्तित्व में जीना शुरू करते हैं, उसे ही अद्वैत की स्थिति कहते हैं। दो का भाव ही नहीं, सब एक, सब में वही ब्रह्म, हम में भी वही ब्रह्म, वही ब्रह्म है जो तरह तरह से अलग अलग स्वरूप में जी रहा है। गुरुजी, अगर कोई अद्वैत की स्थिति में आ जाए, जीने लगे, तो क्या ये फिर उसका आखिरी जन्म होगा? क्या फिर बिल्कुल उसके बाद मोक्ष ही है? बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर अद्वैत की स्थिति में, आकार से निराकार स्थिति में स्थापित हो जाती हैं, मतलब समझने वाला और समझ जब एक हो जाता है, दृष्टा और दृश्य जब एक हो जाता है, एक्सपीरियंसर और एक्सपीरियंस जब एक हो जाता है, अवेयरर एंड अवेयरर ऑफ अवेयरनेस जब एक हो जाता है, तो आप लिबरेट हो जाते हैं। फिर आप जितनी भी मेमोरीज हैं, आपके प्रारब्ध हैं, जो भी आपके 6 ट्रिलियन सेल्स में, जीन्स में जो डिपॉजिटेड हैं, ढेर सारी इमेजिनेशन, ढेर सारी मेमोरी, ढेर सारे एक्सपीरियंस जो डिपॉजिटेड हैं, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को न्यूट्रल में लाके डिलीट हो जाती हैं। और फिर आप उस मोक्ष की स्थिति में, परम अस्तित्व में आपका समर्पण हो जाता है। फिर आपका जन्म नहीं होता, आप मैनेजमेंट में समा जाती हैं। आपका रोल फिर ह्यूमन रोल से दैविक रोल में चला जाता है। आप पंचतत्व में, आप उस पूरे अस्तित्व में समा जाती हैं, उस कॉन्शसनेस में समा जाती हैं जिससे पूरे इस सृष्टि का ख्याल रखा जा रहा है, इस सृष्टि को जिलाया जा रहा है। क्या आपकी कॉन्शियसनेस और मेरी कॉन्शियसनेस एक है? बिल्कुल। मैं आत्मा की बात कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम दोनों लोगों की फाइनल कॉन्शसनेस एक ही है, हम अलग अलग नाम रूप व्यवहार अलग अलग है। सेम कॉन्शसनेस के वहां नाम ईला है, यहां नाम मुनेश है। वही कॉन्शसनेस वहां बैठ के सुन रहा है, वही कॉन्शसनेस यहां बैठ के बोल रहा है। हम दोनों में कोई अलगाव ही नहीं, हम दोनों में कोई अलग ही नहीं, हम दोनों एक ही उसी कॉन्शसनेस के अलग अलग एक्सटेंडेड बॉडी हैं जो अपने ही स्वरूप में अपनी अपनी रोल को निभा रहे हैं। आपका रूप अलग, नाम अलग, व्यवहार अलग, इसका नाम अलग, रूप अलग, व्यवहार अलग, नाम रूप व्यवहार अलग अलग, लेकिन फाइनल कॉन्शसनेस सिर्फ हम दोनों का ही नहीं, इस धरती पे सारे मनुष्य का, पूरी प्रकृति का एक ही कॉन्शसनेस है। उसे ही तो ब्रह्म कहते हैं, उसे ही राम कहते हैं। उसका नाम आप कुछ भी ले लें, उसे ईश्वर कहते हैं, उसे ही भगवान कहते हैं, उसे ही चेतना कहते हैं। आप नाम जो भी ले लें, आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फाइनल जो कॉन्शसनेस है उसका तो कोई नाम नहीं है। हम अपने ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से, हम अपनी लिमिटेड समझ से उसको नाम देने की कोशिश करते हैं। वो मुस्कुराता है, अच्छा तुमने मुझे नाम दिया है, थैंक यू, एंजॉय करो। मेडिटेशन के
पावर कहूँ या उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में ही हमारे ऋषि मुनियों को पूरे समस्त ब्रह्मांडों का ज्ञान मिला था, Yes. जिससे हमने सूर्य की दूरी, हर ग्रह की दूरी, सब कुछ बता दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने तो ये भी बताया था कि एक गैलेक्सी नहीं है कि भाई आप सिर्फ मिल्की वे में हो, तो अब पता चला है ना, अब पता चला है। हाँ। डिफरेंट डिफरेंट कितनी सारी गैलेक्सीज हैं, कितने सारे ब्रह्मांड हैं। तो इतने सारे ब्रह्मांड हैं, अभी आपने कहा लाइट की स्पीड से ब्रह्मांड पूरा Expand हो रही है, एक्सपेंड कर हाँ, रहा है। फैलती जा तो रही है। हम तो अननोन के बारे में भी अननोन हैं, हमें तो वो भी नहीं पता कि इसके अलावा और क्या है। यस। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ? हाँ, आप सिर्फ अपने लिमिटेड स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस को जी रहे हैं। हम यहाँ आके मनुष्य का जो जन्म होता है ना, इस जन्म को प्राप्त करने के लिए इवन देवता भी तरसते हैं। ये किसने बताया? हाँ, ये शास्त्रों में लिखा है। ये जो कॉन्शसनेस है उसे रूप लेने की जरूरत क्या पड़ी? जो सूक्ष्म है उसे शक्ति बनने की जरूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल। वो शक्ति में आता ही इसलिए है कि अपने आप को जान पाए। मनुष्य बनता ही इसलिए है कि इस मनुष्य के इंस्ट्रूमेंट से, बॉडी माइंड से अपने उस परम अवस्था को समझ पाए, क्योंकि उसके पास माइंड नहीं है, उसके पास अपने आप को जानने समझने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो मतलब ध्यान एक जरिया है, ध्यान एक जरिया है कॉन्शियसनेस को प्रोवाइड कराने का। यस, ध्यान एक जरिया है कि इस शरीर और माइंड से अपने रियल स्वरूप का दर्शन करना। जो रियल स्वरूप है उसका शरीर नहीं, वो कॉन्शसनेस है, वो फील्ड है, वो मनुष्य में आता ही है अपने आप का दर्शन करने के लिए। इसीलिए मनुष्य का जन्म, मनुष्य का रूप, मनुष्य की जो जन्म होती है वो सब जन्मों में, सारी सृष्टियों में सबसे अपरंपार है, सबसे बड़ी है। इसीलिए मनुष्य को मनुष्यता मिलती बड़े भाग्य से मिलती है। मनुष्य का अगर हम शरीर लिए और इस शरीर से उस परमात्मा का दर्शन नहीं किए, उस परम अस्तित्व को जाने नहीं, देखे नहीं, समझे नहीं, दर्शन नहीं किया, तो ये शरीर का जन्म बिल्कुल व्यर्थ जाता है। ये तो वही वाली बात हो गई कि आपको शरीर प्रभु ने बनाया, शरीर दिया और आप अपनी दुनियादारी में लग गए और जो जिस चीज के लिए आपको भेजा था आप उसी से रह गए। और फिर खाली हाथ जब आप जाते हो, आप फिर से मृत्यु चक्र के एक पार्ट बनते हो, फिर से इस मृत्यु लोक में आते हो और फिर से इस दुनिया के क्योटिक सिचुएशन में एक पार्ट बन जाते हो और सफरिंग के हिस्सेदार होते हो। आपने जब ध्यान की जर्नी शुरू की तो कैसा लगता था? सबसे पहले क्या होता था? क्या कुछ घटित होता था? मेरे साथ कृपा रही उस परमात्मा की। मेरी अवेयरनेस की मैच्योरिटी शायद मैच्योर्ड हो गई थी, तो शायद स्ट्रगल नहीं करना पड़ा बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, शुरुआत में जब मैं सुबह 4:30 बजे उठ के मैं और मेरी धर्मपत्नी ध्यान करने बैठते थे, तो 2 घंटे 3 घंटे कहाँ चले जाते थे हमें पता ही नहीं चलता था। लगता था 10 मिनट अभी हुए हैं। 3 घंटे की बात मैं कह रहा हूँ। तो जब आप ध्यान में, कॉन्शसनेस में मर्ज हो जाते हो, तो टाइम एंड स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता है। टाइम एंड स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि आप उस अस्तित्व में समा जाते हो जहां टाइम एंड स्पेस का कोई रोल ही नहीं है ना। टाइम एंड स्पेस तो उसके गर्भ से बाहर आई है। जब आप एक्नॉलेज करते हो, जब आपकी अवेयरनेस में अपनी ह्यूमन लाइफ को जीते हो, तब आपके पास टाइम एंड स्पेस को आप देखते हो और समझते हो। लेकिन जो चिदाकाश है उसके पास टाइम और स्पेस का कोई सवाल नहीं है। और ध्यान में जब आप जाते हो तो आप चिदाकाश में स्थापित हो जाते हो। ये सच्चिदानंद की जो अवस्था है गुरुजी, हाँ, ये शरीर की अवस्था तो नहीं है। शरीर सिर्फ एक माध्यम है, ये तो कॉन्शियसनेस की अवस्था है। हाँ। तो फिर जो हम पुराने ज़माने के ऋषि मुनियों को सुनते थे कि सैकड़ों हजारों सालों से ये ध्यान में हैं और इनका शरीर वैसे का वैसा ही है, फिर इनके शरीर को कुछ क्यों नहीं होता था? हाँ, ऑब्वियसली जब आप ध्यान में इस शरीर और मन के साथ जाती हैं और कॉन्शसनेस में आप ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, तो आपका शरीर का बढ़ना रुक जाता है। वो टाइम एंड स्पेस, आप टाइम एंड स्पेस से आप ऊपर चले जाते हो। आपका शरीर और मन मर्ज हो जाता है उस परम कॉन्शसनेस से।
थोड़ा सा एक झलकी दें अपने दर्शकों को उस ध्यान की, क्या दे सकते हैं? हाँ, अगर मैं करा दूं ध्यान करना चाहेंगे तो मैं ध्यान करा देता हूं। सब लोग आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठ जाएं। जहां भी बैठे हैं रिलैक्स हो जाएं। सांसों पे ध्यान दें और अपने आप से पूछें, ये सांस देखने वाला कौन? मेरे अंदर मेरी सांसों को देखने वाला कौन? दूसरा क्वेश्चन करें, मैं कौन हूं? डोंट लुक फॉर द आंसर। सिर्फ क्वेश्चन करें अपनी मौन की अवस्था में, मैं कौन हूं? मेरे इस जीवन का पर्पस क्या है? What is the meaning of my life? What is the purpose of my life? What is the meaning of my life? सांसों पे ध्यान देने वाला मन, और मैं मन नहीं हूं। मैं मन को देखने वाला हूं। I am the experiencer of my experience. I am the awarer of my awareness. गहरी मौन शांति, सुपुर्द, समर्पण अपनी इस अवस्था में। शरीर के तापमान को नोटिस करने वाला कौन? शरीर के भार को नोटिस करने वाला कौन? मन शांत, शरीर शांत। ये जो अंदर की अनुभूति है, ये अंदर की जो एक्नॉलेजमेंट है, जो मौन है, जो नॉन लोकल है, जो आत्मिक अनुभूति है, परम सत चित आनंद की अवस्था है। ये एक एक्सपीरियंसर के फील्ड में हो रही है। These all are the experience is being happening in the field of experiencer. My real state of consciousness is the awarer of my awareness. शरीर बिल्कुल ढीला, शांत, मौन में गोते लगाए। तीन टाइम हमिंग करेंगे। इस अवस्था के लिए धन्यवाद। इस अनुभव के लिए धन्यवाद। अनुभवकर्ता और अनुभव दोनों को धन्यवाद। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, नमस्ते की मुद्रा में आए। और आंखें
समर्पित भाव से प्रभु के बनाए दर्शन। इस हमिंग में हमारे शरीर के ऊपर एक वेगस नर्व्स होती हैं, जिसे सहस्त्र चक्र से पूरे शरीर के रोम रोम में वो अपनी कंट्रोल रखती हैं। आपके फीलिंग्स, आपके सेंसेशन, आपकी हेल्थ, आपकी कंट्रोल, सारी चीज़ वेगस नर्व से होती हैं। और जब हमने हमिंग कराया, जब आप हमिंग करती हैं, ये हमिंग हमारी सुषुम्ना नाड़ी को वाइब्रेट करके वेगस नर्व्स तक जाती हैं और वहाँ की कंपन, वहाँ की वाइब्रेशन पूरे शरीर में शांति प्रदान करती हैं। सुंदर। इसलिए ध्यान के बाद ओम की चैंटिंग या हमिंग जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल गुरुजी, इतना अद्भुत और सुंदर पॉडकास्ट था। मैं मतलब लोगों ने देखा होगा मेरे चेहरे के स्माइल और वो जो एक अंतर की शांति होती है ना, कि कुछ बातें सुनकर अंदर से शांति मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। आप बहुत खुश रहें। इसके बाद आगे कुछ डिस्कशन नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मैं बहुत बढ़िया ध्यान के उस फ्लेवर में हूँ। आप भी उसी फ्लेवर में हैं। अगर आपने लास्ट तक ये पॉडकास्ट देखा है और आप उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जो आखिर तक आते हैं मेरे साथ इस पॉडकास्ट की यात्रा में, तो अभी आप भी उसी फ्लेवर में होंगे। तो रहिए, एंजॉय करिए और दोबारा से जाकर देखिएगा। जो भी आज हमने ध्यान की बातें करी हैं मुश्किल से डाइजेस्ट होती हैं, क्योंकि अद्वैत बात की बात हो रही है, जहाँ आपको हर किसी को वननेस से देखना है। थोड़ा मुश्किल होता है, आपके लिए भी मुश्किल रहा होगा। दोबारा सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास पात्रता नहीं है, पात्रता सबके पास है, हमें बस पहचानने की देरी होती है। तो पहचानिए अपने अंदर छुपे उस ब्रह्म को, और क्या पता इस पॉडकास्ट के बाद आप उस ब्रह्म से जुड़ने की एक लालसा लिए फिरें। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ, अपना अनुभव शेयर करिएगा। नमस्कार।